फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेपाल में यही स्थिति आने में मात्र 15 साल लगे, क्योंकि तब तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मोडस ऑपरेंडी समझ में आ गया कि सबसे बड़े गुंडे को गद्दी पे बिठा दो। इसीलिए तड़ी पार की ताकत पिछले 15 सालों में हर साल बढ़ाई जा रही है। समझ रहे हैं? मतलब आपको यह गेम समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली, यह छोटी बात नहीं है। अगर हम लोगों को आज के, मैंने आपको, जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, मेन पॉइंट, आज के मेन पॉइंट से बात समझ में आई हो तो अब इन पॉइंट्स के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको गहराई से समझना है और गहराई से समझोगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, आपको केवल एक बात सोचनी है कि जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते हुए उसका एंड बेनिफिशियरी कौन है, तो आपको पता चलेगा या तो उसका एंड बेनिफिशियरी कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर बैंक है। मल्टीनेशनल कंपनी रॉकफेलर की है और बैंक रॉथस्चाइल्ड का है। दोनों बेस्ट फ्रेंड आपका खून तक चूसने के लिए बैठे हैं और वो चूसने पर लगे हुए हैं, और हम लोग अपनी इस टेंशन का कसूरवार कोई पड़ोसी को बता रहा है, कोई मंत्री को बता रहा है, कोई एसडीएम को, कोई बैंक को, कोई कह रहा है लॉकडाउन हो गया, कोई कह रहा है फलाना डाउन हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है ये हो रहा है। असली में हमको यही नहीं पता कि जो शेयर मार्केट में पैसे डूबे वो भी डुबाए गए, किसी को ऊपर चढ़ाया गया वो भी चढ़ाया गया, किसी को डुबाया गया वो भी डुबाया गया, कोई नेता बना वो भी प्लानिंग के तहत। कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपके महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में, कौन मंत्री बनेगा, ये चुनाव होने से पहले तय हो जाता है। पहले ये काम तय करने का काम, जो बिचौलिए का काम था, आपके महाराष्ट्र के शरद पवार महोदय किया करते थे। सबसे बिकाऊ माल है वो, जो सबको बेचने का काम करता है, बोली लगाता है वो। और अब यही काम प्रशांत किशोर कर रहा है, क्योंकि अब ऐसे बोलता है, अब शरद पवार उसकी समझ में तो आती नहीं है तो उसको साइडलाइन कर दिया गया है। अब ये काम प्रशांत किशोर करता है। तो अपने को राजनीति भी समझनी पड़ेगी, शिक्षा भी समझनी पड़ेगी, स्वास्थ्य भी समझना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं, विष्णु भाई बैठे हैं, ये आपको ये बता सकते हैं कि आप अपनी खेती को बिना जहर की और पूरा उत्पादन के साथ कैसे चल सकते हैं। गौरदा है, एजुकेशन पे करते हुए, सोसाइटी पे काम करते हुए कितना लंबा अरसा हो गया इनको भी हमारे साथ में ही। अपने सचिन भाई हैं, ये आपको होम्योपैथी के, आयुर्वेद के ऊपर ऐसे सूत्र दे सकते हैं कि आपका बच्चा बीमार ही ना पड़े, और पड़े तो बीमारियों की इलाज जो है वो इस तरह की हो कि वो भी हो। ठीक है, जहां पे जिस तरह की भी थेरेपी की आपको जरूरत पड़ती है, वैसे लोग हमारे पास पूरे संगठन में जुड़ रहे हैं। और जो नहीं जुड़ रहे हैं, वो आपके पास कोई स्किल है तो आप जुड़ जाओ। मेन मकसद ये है कि हमको एक ऐसे समाज की स्थापना कर रही है जिसमें हमारे काम का लाभ या हमारे लाभ का हिस्सा समाज के लोगों को मिले, ना कि कंपनियों को। और हमारे बच्चे अपने जीवन के लिए जिए, ना कि कंपनियों के लिए। और दूसरी बात, जितने लोग यहां कर्जे वाले मसले पर आए हैं, उन्होंने यदि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो लिखे हुए दे देंगे तो वो आसान हो जाएगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि अधिकारियों की जबरदस्ती से संबंधित है कि एसडीएम ने फिर भी ताला लगा दिया, उन्होंने फिर भी कुड़की कर दी, उन्होंने फिर भी ये कर दिया, इसका सीधा सा जवाब है कि गुंडागर्दी का इलाज पब्लिक है। ठीक है ना। दूसरी बात, जिनके पास अभी कर्जा है और उनको अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो फिर वो सारे साथी जो है ये अपनी टीम से, अमरावती वाली टीम से संपर्क कर लेना, वो कांटेक्ट में रहेंगे। नंबर मैं आपको दे देता हूं, वो अपना आवेदन अपने आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 7696627656 व्हाट्सएप करेंगे, आपको आवेदन आ जाएगा। वो कैसे करना है, किस तरह से लगाना है, पूरी प्रक्रिया आ जाएगी। नहीं तो टीम से संपर्क करके कर लीजिए। सारी लड़ाई का एक ही इलाज है, ज्ञान और समझ। यदि आपको ज्ञान और समझ है तो आप लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं लड़ सकते। हमारे पास, मतलब अगर मैं अपनी बात कहूं,
मेरे पास एक छोटी सी विद्या है और ये पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखती है कि हम हर बच्चे के विषय में आपको यह भी बता सकते हैं कि यह बच्चा परमात्मा ने किस तरह के काम के लिए पैदा किया है। खाम खाई क्यों रट्टे मार रहे हो, कैसे रट्टे मारने हैं कि जो काम 3 साल में कर रहे हो वो 1 ही साल में हो जाए, जितना याद कर रहे हो ये भी कर सकते हैं। आपको सबसे बेहतर काम कौन सा होगा ये इसके बारे में पता लगा सकते हैं। 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना मेरी जिंदगी का मकसद है। इस उद्देश्य से हम अगले साल कार्रवाई चालू करेंगे। इस सारे काम से संन्यास लेके उस कार्रवाई में हम शिष्य कुल की स्थापना के लिए निकलेंगे। मतलब अगले साल दिसंबर से पहले पहले हम कोई ना चीज अनाउंसमेंट कर देंगे और फिर इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा टारगेट कम से कम 1 लाख लोगों का है। जिस दिन 1 लाख लोग हम लोगों ने इकट्ठे कर दिए जींद की धरती पर हरियाणा में, जो कि हम प्लान कर रहे हैं 30 नवंबर 2025 को। 30 नवंबर का टारगेट है। आपने मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को कर दिया, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। गारंटी मैंने आज तक ये गारंटी नहीं दी है। क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि तब तक हम हर गांव में अपनी एक टीम तैयार कर चुके होंगे हरियाणा में। फिर हम इतने सक्षम होंगे कि पूरे भारत में जनता सरकार मोर्चा के किसी भी इंसान के साथ यदि सरकार ने गलत किया और गलत तरीके से जबरदस्ती की तो पूरे हरियाणा के हर गांव को बंद करने का हम एकमात्र ऐलान करेंगे और पूरा हरियाणा जाम होने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि हमको एक ही रास्ता आता है। हमको यह मालूम है कि सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। यह लड़ाई जीती जाएगी आपकी रसोई, आपके खेत, आपके घर और आपके गांव से। और यह जीतने के लिए होनी होगी समझ। समझ जब तक आएगी तब तक 2 आदमी भी बहुत हैं पूरे गांव में इस बात को प्रचारित करने के लिए कि भैया उधर अगर यहां पर कुछ गलत हो रहा, आपने अगर ध्यान दिया हो, जब हमारे साथ वहां टोल पर जब अन्याय हुआ, हमारी मार पिटाई की हमारी टोल वालों ने, हमारे साथ जब पूरा गुंडागर्दी जब की, तो यहां नवनाथ दुधाल ने यहां टोल खुलवा दिया, टोल पे ही लेकर के प्रदर्शन करना चालू कर दिया। तो सोचो आप कि पुणे में मतलब टोल जाम हो गया। तो अगर मध्य प्रदेश में तैयारियां होने लगी तो वहां इतना प्रेशर बन गया कि यार ये तो पूरे देश में एक छोटे से आदमी की बात इतनी फैल गई है। तो मान लो हमारे पास एक नेटवर्क अगर ऐसा तैयार हो जाए कि कहीं भी किसी के साथ गलत हो रहा है, यहां पर गलत हो रहा है और आग वहां लगी, थाने के बाहर लोग बैठे हैं हमारे गांव के आसपास, तो सोचो पूरे देश के अंदर हलचल हो जाएगी। यार ये तो गड़बड़ हो रही है। भाई हमको करना कुछ नहीं है, थाने के बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि गांव में 15 लोगों की टीम हमारे पास हो, एक गांव में 10 लोग भी हो तो भी बहुत है। गांव में हर सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन हो सकती है। भाई पहले उधर जाके पहले पता करो, अपने कलेक्टर को बोलो कि यहां धाराशिव के कलेक्टर से बात करें या यहां बैठे हैं अमरावती के कलेक्टर से बात करो। अमरावती का कलेक्टर जब क्लियरेंस दे देगा कि उनका मामला सॉल्व हो गया है, तब हम तुम्हारा कलेक्टर को एंट्री दे देंगे, नहीं तो बात खत्म, बात ही। लेकिन ये होगा संख्या बल से, ये काम ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऐलान में ताकत होनी चाहिए। ऐलान में आपकी ताकत होनी चाहिए, लोगों के ऐलान की ताकत, और ये हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। अभी हम लोग निकल रहे हैं, 300 लोगों की एक टीम बना रहे हैं अभी हम हरियाणा में। जिसने भी उसमें नाम लिखवाना हो, है कोई नाम लिखवाने वाला? हाथ खड़े करो, कितने लोग हैं? अरे 20-25 लोग तो यहीं से हो जाएंगे। 300 लोगों की एक टीम तैयार हो रही है। उस 300 लोगों की टीम का काम होगा हरियाणा के गांवों में जाना। 7000 गांव हैं, रोज के 2 गांव कंप्लीट करने हैं। 15 दिन में 7000 गांव कंप्लीट हो जाएंगे। टारगेट हमने सिखाया हुआ है, पूरे गांव में जाकर के लोग कैसे तैयार करने, टीम कैसे तैयार करनी। हर गांव से 2 मिनिमम आदमियों की टीम तैयार। 2 आदमी तो कोई मुश्किल नहीं है ना। 2 आदमियों की टीम दोपहर तक करनी है, 2 आदमियों की शाम तक करनी है। 7000 गांवों में 14000 लोगों की बाई नेम लिस्ट आने के बाद किसी कलेक्टर की औकात नहीं होगी हरियाणा के अंदर एक भी घर नीलाम कर दे। और जब आपको काम करना आ गया तो आप यहां कर सकते हैं। तो बस इस मुहिम को रुकने नहीं देना है। ऊर्जा वही होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दलाल आपको मिसगाइड करेंगे, कोशिश करेंगे, अपन को मिसगाइड होना नहीं है। वो जितना मर्जी जोर लगा लें, फिर
समझ जिसके पास होगी जीत उसी की होगी। उनको समझ आ गई हमारी, उन्होंने हमारे सारे ग्रंथ, हमारी सारी आयुर्वेद की प्रक्रिया, सारे के सारे चीजें वो ले गए और हमको कह दिया कि तुम तो सपेरों का देश था।